मैं एक छोटा सा ई कॉमर्स एक्सपोर्टर हूँ। मैंने पहले भी आपके नाम एक संदेश दिया था और आज वापस एक संदेश आपको भेज रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर ज़रूर कुछ न कुछ इमीडिएट एक्शन लेंगे। भारत का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एक डाइंग स्टेज पर आ गया है। उसका रीज़न है कि ई कॉमर्स स्मॉल एक्सपोर्ट को एक बड़े एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। हमें बैंक्स और उससे रिलेटेड आरबीआई, डीजीएफटी में डॉक्यूमेंटेशन सब उसी तरीके से करना पड़ता है जैसा एक बड़े निर्यातक को करना पड़ता है। हमने इसके लिए डीजीएफटी और आरबीआई से बार बार अप्रोच किया, लेकिन वहाँ हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, छोटा एक्सपोर्ट $10, $20, $30 के एक्सपोर्ट वैल्यू रहती है। उसके लिए शिपिंग बिल्स को क्लोज करने के लिए, पोस्टल बिल ऑफ एंट्रीज़ और कोरियर शिपिंग बिल इनको क्लोज करने के लिए बैंक्स हमसे उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चाहती है जैसा एक बड़े निर्यातक जो कि 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का प्रोडक्ट या कंसाइनमेंट भेजता है, उसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट को भी ट्रीट किया जा रहा है। आज की तारीख में मेरे करीब 4000 शिपिंग बिल और कोरियर पीबी, पोस्टल बिल ऑफ एंट्रीज़ और कोरियर शिपिंग बिल पेंडिंग हो गए हैं। यदि इन सब के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन करूं तो मुझे साल 2 साल के लिए व्यापार को बंद कर देना पड़ेगा। आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि इसमें हस्तक्षेप करके जो संबंधित विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जाए कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए एक नई गाइडलाइंस, नए प्रावधान, नए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए। मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ कि भारत की तरफ से ई कॉमर्स के लिए कभी कोई नई गाइडलाइंस, कभी कोई गाइडलाइंस बनी ही नहीं। यदि रूल्स रेगुलेशंस को ठीक कर दिया जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी डिपार्टमेंटल हेल्प, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट 1 साल के अंदर करीब 50 गुना बढ़ाया जा सकता है। आपसे एक बार बार विनती कर रहा हूँ कि संबंधित विभागों को आप दिशा निर्देश दें, हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्टर्स के साथ मिल करके, ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के साथ मिल करके इसके बारे में